छत्तीसगढ़ पुलिस की हालिया ट्रांसफर सूची को अगर सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश समझ लिया जाए तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि इस सूची में सिर्फ नाम पोस्टिंग नहीं है। इसमें कुछ खाली कॉलम है, कुछ मौखिक आदेश हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा से जुड़े हैं। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य है, और जब दस्तावेज बोलते हैं तो व्यवस्था की चुप्पी सबसे ज्यादा सुनाई देती है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। बीते दिनों एक तबादलों की सूची में करीब 60 अधिकारियों में अधिकांश प्रविष्टियों में नाम, पद, बैच और नई पदस्थापना स्पष्ट रूप से दर्ज है, लेकिन इसी सूची के क्रमांक 33, 34 और 35 पर दर्ज एसीपी अधिकारियों के बैच के कॉलम का खाली होना एक असामान्य तथ्य है। जब पूरी सूची में अन्य सभी जगह पर जानकारी मौजूद है तो इन तीन नामों में इसका अभाव अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दस्तावेजी भाषा में ऐसी असमानताएं सामान्य भूल नहीं मानी जाती हैं। इस सूची के अंतिम हिस्से में एक नाम है जो बहुत चौंकाने वाला है। नाम है अभिषेक माहेश्वरी। इनकी पदस्थापना नारायणपुर बटालियन में दिखाई गई है। कागजों में तो एक सामान्य प्रशासनिक पोस्टिंग प्रतीत होती है, लेकिन जब इसे उनके पूर्व पदस्थापना इतिहास और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ जोड़कर देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही संकेत देती है। पहले की पदस्थापना आदेशों के अनुसार दिनांक 6/3/2024 को जारी शासन आदेश के तहत अभिषेक माहेश्वरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैंप जगरगुंडा जिला सुकमा में पदस्थ किया गया था। इसके अनुपालन में पुलिस मुख्यालय से उन्हें 10/3/2024 को कार्य मुक्त किया गया और उन्होंने 16/3/2024 को जिला सुकमा में अपनी पहली आमद दी। सुकमा, जो एक गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित जिला है, वहां उन्हें नक्सल विरोधी अभियान, पर्यवेक्षण तथा फोर्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग जैसे अत्यंत संवेदनशील दायित्व सौंपे गए थे। लेकिन इन्हीं आधिकारिक दस्तावेजों में आगे दर्ज तथ्यों में यह भी सामने आता है कि सुकमा में आमद के बाद 2/4/2024 से 10/5/2024 तक वे मौखिक अनुमति के आधार पर रायपुर में विवेचना संबंधी कार्यों हेतु लगे रहे। इसके अलावा 6/7/2024 से 8/7/2024 तक वे फिर मौखिक अनुमति पर न्यायालयीन पेशी के नाम पर बलौदा बाजार रायपुर में रहे। यहाँ मूल प्रश्न यह नहीं कि छुट्टी अनुमति ली गई या नहीं ली गई। प्रश्न यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसे फोर्स मूवमेंट और नक्सली विरोधी अभियान की निगरानी सौंपी गई हो, वह इतने लंबे समय तक मौखिक आदेश के आधार पर राजधानी में कैसे और किसकी अनुमति से मौजूद रहा। पुलिस जैसे अनुशासित बल में विशेषकर नक्सल प्रभावित राज्य में कार्य क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति सामान्यतः लिखित आदेशों से नियंत्रित होती है। ऐसे में मौखिक आदेशों पर महीनों तक फील्ड से अनुपस्थित रहना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरे कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। बताते चले कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में सीबीआई के जांच के दौरान अभिषेक माहेश्वरी का नाम सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसी द्वारा उनके जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई और कथित लेन देन की जांच की गई। सार्वजनिक रिपोर्ट्स तो यह भी बताते कि उन्हें हर महीने बड़ी रकम लगभग 35 लाख रुपए कथित लेन देन का भी दावा किया गया है। इन तथ्यों को नजरअंदाज कर वर्तमान पदस्थापना और कार्यप्रणाली को अलग थलग नहीं देखा जा सकता। पूर्व शासन काल से जुड़े दस्तावेजों और राजनीतिक बहसों में यह भी दर्ज है कि उस दौर में अभिषेक माहेश्वरी को अत्यधिक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में देखा जाता था। भले ही उनका पद एडिशनल एसपी का रहा हो, लेकिन उनकी प्रशासनिक पहुंच और प्रभाव को कई बार डीजीपी स्तर से कम नहीं बताया जाता। इसी संदर्भ में मुनीम जैसे शब्द का प्रयोग प्रशासनिक गलियारों में प्रचलित भी रहा, जो उनकी कथित भूमिका और प्रभाव को दर्शाता है। इन सभी तथ्यों, ट्रांसफर लिस्ट, पदस्थापना आदेश, मौखिक अनुमतियां, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से राजधानी में मौजूदगी और सार्वजनिक जांच रिकॉर्ड्स को एक साथ रखकर देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पुराना सिस्टम आज भी नए सिस्टम पर भारी दिखाई देता है। यानी सत्ता बदली हो, सरकार बदली हो, लेकिन कुछ मामलों में निर्णय और संरक्षण वही पुरानी शैली अब भी वही प्रभावी नजर आती है। इसलिए सवाल केवल इतना नहीं है किसे कहां भेजा गया, सवाल यह है कि कौन से आदेश लिखित हैं, कौन से मौखिक हैं और कौन सा सिस्टम आज भी बिना बदले चल रहा है। प्रशासन में कई बार सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जो दस्तावेजों में दर्ज होकर भी व्यवस्था की चुप्पी ओढ़े रहती है। आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।